चलो जी, सफ़र का एक और साथी मिल गया। यहाँ भी संकरी सी सड़कें हैं। ओ भाई हुआ था और धूल से पूरा काला हो गया। पहाड़ों को काटना बड़ा मुश्किल काम था, बहुत सारी मशीनें खराब हुई। बाकी अभी हम जो भी हत्ते चटकनी वगैरह हैं वो फिक्स कर रहे हैं यहाँ से। सबसे बढ़िया तो ये वाली चल रही है, बिल्कुल सॉफ्ट। सोचते रहेंगे तो उतना कंफ्यूज होता रहेगा। रात के 10 बजे के आसपास हम लोग पहुँच गए हैं अभी देहरादून। सुबह के अभी 8 बज रहे हैं। आज बाहर का माहौल कुछ ऐसा है, चारों तरफ बस बादल ही लगे हुए हैं, धूप तो आज बिल्कुल भी नहीं है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। सुबह सुबह अभी मेरी तैयारी है ऋषिकेश जाने की। घर में फर्नीचर का कुछ सामान लाना है और साथ ही साथ बहुत टाइम से रिश्तेदार अब इनसे भी नहीं मिला, तो ऋषिकेश से हो सकता है देहरादून भी जाऊं उनसे मिलने के लिए। बाकी सुबह तो एकदम बादल लगे हुए थे, अभी बढ़िया वाली धूप भी आ गई। कल रात को बहुत लेट सोया 1 बजे के आसपास और आज बहुत लेट उठा 8 बजे के आसपास। ठीक, और यहाँ पे डब्बू को भी पता लग गया, पकड़ के सीधा बाय। चलो डब्बू, बाय बाय। सुबह 9:15 बजे के आसपास मैं भी निकल गया हूँ अपने घर से ऋषिकेश के लिए। चारों तरफ का देखो आजकल कितना प्यारा माहौल हो रखा है, बिल्कुल हरियाली बड़ी है इन पहाड़ों पे। वैसे तो मुझे आज सुबह 6 बजे के आसपास जाना था, लेकिन घर वालों ने किसी ने जल्दी उठाया ही नहीं। रात को लाइट भी नहीं थी, फ़ोन भी स्विच ऑफ हो रखा था। 8 बजे नींद खुली भाई। अब ये घर के काम ने इतनी दौड़ भाग करवा रखी है, कभी काम पे वाले नहीं मिल रहे हैं, कभी मिस्त्री नहीं मिल रहा है, कभी सामान के लिए शहर जाना पड़ रहा है, कभी वो सामान भी शहर में टाइम पे नहीं मिल रहा है। और आज भी देखो भाई साथ में ऋतिक चल रहा है। जब भी हम ऋषिकेश देहरादून जाते हैं तो ऋतिक साथ में चलता है। यहाँ पे मिला है एक भाई। चल चल चल। अब यहाँ से आगे गाँव तक गाड़ी में जाएंगे, थोड़ा सा ही है, लगभग 50 मीटर के आसपास। चलो भाई यहाँ से ट्रिप को एक बार जीरो कर देते हैं। सुबह के अभी 10 बजने वाले हैं। अब जाकर हम लोग अपने गांव से निकल रहे हैं और ऋषिकेश यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर के आसपास है। गांव से थोड़ा आगे अभी निकले ही थे, यहाँ एक धार में रुके हुए हैं। थोड़ा सा सामान चेक किया बैग में कि आ रखा है घर से कि नहीं। और यहाँ पे देखो हमारे अनूप भाई मिल गए, ये भी आ रखे हैं। छुट्टी कब आई? छुट्टी हो गया 2-3 दिन। कॉन्ग्रेचुलेसन फॉर द विक्ट्री। और साथ में मनसुना से आलोक भी आ रहा है ऋषिकेश, तो साथ में चलेंगे भाई। आज मौसम भी कुछ ऐसा ही हो रखा है, चारों तरफ बस बादल लगे हुए हैं और अभी तो ठंड भी लग रही है भाई। अब 2-3 दिनों तक आपको मेरे ब्लॉग में जो डेली मधुगंगा दिखाई देती है तो वो नहीं दिखाई देगी। मनसुना मार्केट में अभी हम लोग पहुंच गए हैं। शायद आलोक आगे निकल गया है उखीमठ तक। ए भाई उखीमठ मार्केट में अभी हम लोग पहुंच गए हैं। टाइम हो रहा है 11:03। चलो जी, सफ़र का एक और साथी मिल गया, बधाई हो रे। चलो जी, 11:15 बजे के आसपास हम लोग भी निकल गए हैं यहाँ उखीमठ मार्केट से ऋषिकेश के लिए। अब यात्रा का टाइम है तो खूब सारे टूरिस्ट आ रहे हैं भाई पहाड़ों में घूमने के लिए। यहाँ भी संकरी सी सड़कें हैं। देखो इतनी बड़ी बस जब आती है ना तो दूसरी गाड़ी को पास होने के लिए जगह भी नहीं मिलती है। और देखो भाई बारिश हो रही है आजकल डेली, तो झरनों में देखो खूब पानी है। ओ भाई इन चट्टा छुआनो तो वे रे जरा। ये वाली जगह है कुंड, और यहाँ पे जो ये पुल है यहाँ से केदारनाथ वाला रूट शुरू हो जाता है। वैसे तो ज़्यादातर जगह पे रोड चौड़ी हो रखी है यहाँ, लेकिन कुछ कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर एकदम खड़ी चट्टान है, वहाँ पर अभी भी जाम लगने की समस्या खूब बनी रहती है। आजकल ये यहाँ पे बना हुआ है लैंडस्लाइड वाला जोन, और यहाँ पे बरसात के टाइम पे ऐसे पत्थर गिरने का डर तो है भाई। और भाई पत्थर पड़े आ रहे हो कसम से यार।
अगस्त मुनि से पहले अभी एक जगह में रुके हुए हैं। अब तो सोच रहे हैं आराम से ही जाएंगे, क्योंकि शाम तक ही ऋषिकेश पहुंच पाएंगे। और बस यहीं पास में देखो भाई, ये है मंदाकिनी नदी, एकदम मटमैला पानी आ रहा है इसमें भी। अब आजकल पहाड़ों में डेली शाम को बारिश तो हो ही रही है थोड़ा बहुत। नदी पार ये ठीक सामने है हाट गाँव, और यहाँ देखो ये बड़े बड़े से खेत, और इन खेतों में देखो ये बीच बीच में ये धान की बिजवाड़ बना रखी है। कुछ दिनों के बाद इन पूरे खेतों में लोग धान की रोपाई करते हैं। 12:15 बजे के आसपास हम लोग निकल गए हैं यहाँ से भी। जैसे जैसे हम नीचे शहर की तरफ जा रहे हैं तो मौसम भी पूरा पैक हो रखा है बादलों से। चलो बढ़िया बात भी है, ज़्यादा गर्मी नहीं होगी, लेकिन बारिश भी नहीं लगनी चाहिए, फिर तो दिक्कत ही हो जाएगी। यहाँ अगस्त्यमुनि से रुद्रप्रयाग 17 किलोमीटर, ऋषिकेश 158 किलोमीटर है अभी भी। ये है रुद्रप्रयाग संगम व्यू पॉइंट, और यहाँ पर देखो आजकल खूब सारी छोटी छोटी दुकानें लगी हुई हैं। ये ठीक नीचे है संगम यहाँ पे, और ठीक सामने ये पूरा रुद्रप्रयाग मार्केट। दिन के 12:54 हो रहे हैं। अब हमारा अगला टारगेट है यहाँ से श्रीनगर तक पहुँचना, जो कि 30 किलोमीटर है। गाड़ियों की लंबी लाइन देख के लग रहा है कि इस बार यात्रा खूब चल रही है। खूब सारे लोग आ रहे हैं दामों की तरफ। माँ धारी देवी मंदिर के पास में पहुंच गए हैं, और ये यहाँ से है मंदिर जाने का प्रवेश द्वार। जय हो माता दी। गाड़ियाँ इतनी आ रही हैं, रोड क्रॉस करना मुश्किल हो गया। क्या तमोसवे हुई हमने श्रीनगर में यहाँ से ऋषिकेश देखो 94 किलोमीटर है। जस्ट आगे दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ से 50 मीटर आगे भी एक बोर्ड लगा हुआ है। ये यहाँ पे देखो ऋषिकेश लिखा है 105 किलोमीटर, मतलब 50 मीटर के ही दायरे में इतना अंतर है। बाइक चलाते चलाते कभी पता ही नहीं लगता है कि कहाँ पे रुकना है, बस चलते जाते हैं। ऋषिकेश 85 किलोमीटर रह गया है, देवप्रयाग 25 किलोमीटर। देवप्रयाग से पहले कहीं ना कहीं पे तो लंच करना ही है। अब दिन के अभी 2:30 बज रहे हैं, पहुंच गए हैं मुल्या गांव में। जब भी देहरादून श्रीनगर जाते हैं तो इस वाली जगह पे ज़रूर से रुकते हैं लंच करने के लिए। ठीक 3 बजे के आसपास खाना खाकर हम लोग निकल गए हैं, और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई। संगम नगरी देवप्रयाग पहुँच गए हैं। आज भी देखो दोनों नदियों के पानी में कितना अंतर है। ऊपर से अलकनंदा एकदम मटमैली, और ये भी दूसरे कलर का पानी आ रहा है। देवप्रयाग के आगे भगवान भोलेनाथ जी की देखो भाई बहुत बड़ी मूर्ति है। ये रगोड़ो क्या कोई याद करी रहते हाँ। यात्रा खुल गई है, और अभी भी देखो बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर रोड एकदम संकरी सी है। यहाँ पर भी ऊपर से मलबा आता रहता है, मतलब यहाँ से अगर कोई गाड़ियाँ जाएंगी तो उस टाइम पे वहाँ से कोई भी गाड़ी नहीं आ सकती है। ये देखो अब यहाँ से पूरा ऋषिकेश के लिए उतराई वाला रास्ता है। इन पहाड़ों से बैठा हुआ था और धूल से पूरा काला हो गया। अब से पीछे नहीं बैठूंगा। 3 धारा के थोड़ा सा आगे पे रुके हुए हैं पानी पीने के लिए। वैसे जब भी मैं अकेले जाता हूँ घर से देहरादून ऋषिकेश तो उस टाइम पे ज़्यादा इतना नहीं रुकता हूँ। आज दोस्त लोग हैं तो बीच बीच में आराम से रुक रुक के जा रहे हैं। ठीक सामने वहाँ से होके आए हैं अभी हम लोग। 4:30 बजे के आसपास हम लोग निकल गए हैं अभी। और अच्छी बात यह रही कि आज मौसम ने बढ़िया साथ दिया, ना धूप और ना बारिश। और हम लोग भी पहुँच गए हैं तोता घाटी। कहते हैं इन पहाड़ों को काटना बड़ा मुश्किल काम था, बहुत सारी मशीनें ख़राब हुई। और देखो भाई दोनों पहाड़ों को काट के बीच से सड़क बनाई हुई है। यहाँ देखो भाई रोड के किनारे साइड खूब सारे लंगूर हैं। लोग क्या करते हैं इनको खाना देते हैं, ये देखो भाई। और फिर ये अब रोड के किनारे आने लग गए। वैसे तो लंगूर ज़्यादातर जंगलों में रहते हैं, पर धीरे धीरे इनको भी आदत पड़ जाएगी इंसानों के नज़दीक आने की। यहाँ इस वाली जगह से लोग खूब राफ्टिंग का आनंद लेते हैं। यहाँ से नीचे ऋषिकेश तक
गाड़ियों की लाइन देखकर लग तो रहा है कि ऋषिकेश में हमें भयंकर जाम मिलने वाला है। देखते हैं भाई। और अभी हम घर से लगभग 183 किलोमीटर आगे। बाइक में देखो फ्यूल भी सिर्फ लास्ट एक डंडी बची हुई है। तो अब जो भी पेट्रोल पंप दिखेगा वहाँ पे फ्यूल भी भरवाना है। शाम के 6 बजे के आसपास ऋषिकेश मार्केट में पहुंच गए हैं। ऋषिकेश में पहुंचते ही सबसे पहले आ गए हैं यहाँ फर्नीचर वाली शॉप पे। जो भी फर्नीचर का सामान मुझे लेना है एक बार यहाँ पे पता कर लेते हैं। वो जो पीछे उधर है वो 17.5 में। अच्छा, ये तो सारे एक्शन टेसा के डालना जो भी साइज में बोला है। अब आलोक ने ये सारा फर्नीचर का सामान अपने घर के लिए भी लिया, तो उसको आइडिया है और मेरी हेल्प भी कर रहा है थोड़ा बहुत यहाँ पे। ऐसे टाइम पे तो काम आएंगे। हाँ, ऐसे तुमसे एक बड़ा काम करवाना है। बाकी अभी हम जो भी हत्ते चटकनी वगैरह हैं वो फिक्स कर रहे हैं यहाँ से। सबसे बढ़िया तो ये वाली चल रही है, बिल्कुल सॉफ्ट। तब ये थोड़ा टाइट, ये और टाइट, ये बिल्कुल टाइट। तो ये सबसे बढ़िया वाली डिज़ाइन। इन चीज़ों में अब ज़्यादा सोचना नहीं है, सोचते रहेंगे तो उतना कंफ्यूज होता रहेगा। बाकी यहाँ से भी हमने मोटा मोटा देख लिया कि कौन सा फाइनल करना है। फर्नीचर का सामान देखते देखते टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं लगा। बाहर तो अंधेरा होने लग गया, टाइम हो गया 7:45। अब सबको निकलना है यहाँ से देहरादून के लिए। आज भी हाथी देखेंगे। ठीक है भैया, कांटेक्ट होता रहेगा फिर है। ओके। सामान तो बहुत लेना है लेकिन आज अंधेरा हो गया है, कल फिर से आना पड़ेगा शायद। यहाँ पे आए हैं अभी जुड़वा भाइयों की दुकान पे। यहाँ से आलोक का थोड़ा बहुत सामान है। नमस्ते अंकल जी। तक ये रह गया उस दिन 8:30 बजे के आसपास हम लोग अब निकल रहे हैं देहरादून के लिए। चल ठीक है, कल मिलते हैं। ओके बाय। रात के 10 बजे के आसपास हम लोग पहुंच गए हैं अभी देहरादून। आलोक तो चले गया था प्रियंका दीदी के यहाँ, बाकी हम लोग जस्ट अभी पहुंच रहे हैं यहाँ पे। बहुत दिनों के बाद रिसु मिल रहा है। रिसु कैसे हो? ठीक हूँ। चलिए जी, फिलहाल इस वाले ब्लॉग को यहीं पेंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, उत्तराखंड। बाय।